हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखिए। v इक्वल टू P2 ओवर R है ना, P2 ओवर R। तो ये देखिए v है क्या है ना, पहले लिख लेते हैं A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर सच दैट AI बिलोंग्स टू R है ना। ये आपको गिवन है, ठीक है। तो ये है क्या, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है ना। लेस देन भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेस देन और इक्वल टू 2 है ना। तो ये हमें v दिया हुआ है और दूसरा हमें सेट दे रखा है x प्लस 1 3x प्लस 2। अब हमें ना इसे चेक करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर है तो हमें बेसिस फाइंड करनी है कि जो कि s को कंटेन करती हो, है ना। और अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड बेसिस देनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहली चीज़ तो हमें ये याद होनी चाहिए कि भाई डायमेंशन ऑफ v कितनी है, 3 है ना। एक ये है ना। अब हमें ये चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। वही दोबारा से मेरी बात कि लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो जो स्टैंडर्ड है, जो फॉर्मूला डेफिनेशन है, दूसरा तरीका मैट्रिक्स का है। तो दोनों तरीके से चेक कर लेंगे। हम क्या करते हैं, लेट अस मेक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S है ना। क्या करेंगे, अल्फा ऑफ x प्लस 1 बीटा ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहे हैं R में है ना। फील्ड ध्यान रखना, ये R पे बन रहा होगा, वहीं से स्केलर उठाने हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू 3x प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0 है ना। अब x वाले इकट्ठे ले लो, अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स और अल्फा प्लस 2 बीटा है ना। क्या हो जाएगा यहाँ से, अब ये यहाँ तो 0 है, हम क्या करेंगे, ये इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए यहाँ से, है ना, माइनस कर दीजिए सीधा सीधा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू 0 मिल जाएगी, है ना। माइनस करेंगे तो बीटा की वैल्यू 0 मिल जाएगी और 0 यहाँ पुट कर दीजिए तो अल्फा की वैल्यू 0 मिल जाएगी, है ना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो हैंस यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, हैंस S इज़ Li है ना। S इज़ Li यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दूसरा तरीका क्या, मैट्रिक्स से भी चेक कर लेते हैं लोग। 1x स्क्वायर कोफिशिएंट्स लिख दीजिए कॉलम में, ये x प्लस 1 है तो ये 1 1 0, क्योंकि x स्क्वायर नहीं है तो 0 लिख दिया। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 3 और 0 है ना, 2 3 और 0, हाँ ठीक है ना। अब इसकी रैंक निकालिए, क्या आ जाएगा, 0 1 0 0 है ना। कितनी आ गई रैंक, 2। तो रैंक ऑफ A इज 2 है ना, ठीक है। वैसे भी ये क्या है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, नहीं सॉरी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो इसकी जो रैंक है वो लेस देन इक्वल टू 2 ही हो सकती है। तो अगर 2 है तो रैंक फुल है इसका मतलब, तो हैंस Li, ठीक है। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब आप देखिए, अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, अब भाई अगर ये Li है ना, तो हमें ये बेसिस देनी है जो कि इसको कंटेन करती हो। लो, बेसिस तो हम बहुत फुर्ती में देते हैं आजकल, बहुत, है ना। क्या कीजिए, लेट बी बी द बेसिस ऑफ P2 ओवर R है ना, P2 ओवर R। तो हम क्या करेंगे, इसको कंटेन करनी चाहिए तो ये तो आएगा ही आएगा, ये दोनों तो आने ही आने, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या मिसिंग है, एक्स स्क्वायर, लो एक्स स्क्वायर लगा लो, खत्म। अब इसको चेक कर लो Li है कि नहीं है। क्या करोगे, मैट्रिक्स बनाओगे, यही इसमें एक्स स्क्वायर
हमने ऐड किया, तो ये 0 0 1 यहाँ पे, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ तक रैंक 2 थी, तो ये 0 0 1 लो तीसरी हो गई, है ना। तो रैंक कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई, तो हैंस इट इज़ Li। और अगर आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, विल स्पैन B विल स्पैन, ठीक है ना, पूरा का पूरा क्या, P2/R। ये इस तरीके से जो है हम बेसिस दे देंगे, ठीक है ना। देखिए आपको जो भी वेक्टर स्पेस आपने पढ़े हैं ना, जो भी आपके ब्लॉक्स में जो वेक्टर स्पेस जो आपने पढ़े हैं, उनकी डायमेंशन, जो उसकी डायमेंशन है, उसकी स्टैंडर्ड बेसिस जो है, आप R है, R² है, R3 है, R4 है, मैट्रिक्स की बात चल रही है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वगैरह, जितने भी आप वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, C कॉम्प्लेक्स है, तो आप उनकी जो डायमेंशन है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, उनके क्या ऑपरेशन है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस क्या है ना, इन चीज़ों को थोड़ा सा जब आप स्टडी करें तो आप उनको नोट्स के तौर पे उनको बना के लिखें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ स्टडी टिप्स भी हैं, आप उनको लिखेंगे, आपको याद रहेंगी, आपको आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा ये वो क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं भी तभी कर पाता हूँ जब मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बेसिस आप इसकी मुझे पता है, अगर मेरे पास इसकी स्टैंडर्ड बेसिस ही ना हो तो फिर मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊंगा कि इसमें क्या आना चाहिए। तो आपको स्टैंडर्ड बेसिस जो है ना वो बिल्कुल आपको याद रखनी है। पॉलिनोमियल स्पेस, जो जितने भी मैंने वेक्टर स्पेस आपके नाम लिए, उनकी स्टैंडर्ड बेसिस आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आगे हम कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, और जो शायद अगस्त में आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, MT2 का लीनियर अलजेब्रा का जो एग्ज़ाम्स है, ठीक है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करें, मेहनत करें उस पर, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।